राधे राधे। जय द्वारकाधीश जी महाराज की। मैं अभिषेक भटनागर एक बार फिर अपने चैनल गॉड इज माइंड पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें उद्धव जी का विदुर जी से मुलाकात और किस तरीके से उन लोगों ने वार्तालाप किया कि क्या हुआ श्याम सुंदर के साथ और कैसे श्याम सुंदर मेरे प्यारे मेरे मोहन परलोक सुधार गए, अपने धाम को सुधार गए। परलोक सुधारना तो ठीक नहीं होगा, अपने धाम को सुधार गए और बाकी सारी बातें जो उन लोगों ने के बीच का जो वार्तालाप था उसके बारे में सुनेंगे। चलिए करते हैं आज की दिन की शुरुआत फिर से राधे राधे के नाम के साथ। तीसरा अध्याय, उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति व प्रशंसा करना। उद्धव ने विदुर जी से कहा, देखो श्याम सुंदर ऐसे दीन दयालु थे कि जिस पूतना राक्षसी ने उनका प्राण हरने के वास्ते अपने कूचों में विष लगाकर उन्हें दूध पिलाया, उन्होंने उस राक्षसी को भी मारकर वैकुंठ में भेज दिया। ऐसे दीनानाथ की शरण छोड़कर दूसरे किसकी शरण में जाना चाहिए? उन श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से संसार में अवतार लेकर वसुदेव जी से कहा कि तुम हमको नंद जी के यहाँ से लाकर छिपा आओ। यह सब उनकी लीला थी जिसमें कोई उन्हें नारायण ना जाने, नहीं तो उनको भला किसका डर था। काल में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो उनका सामना कर सकता। नंद जी के घर जाकर कैसी कैसी लीलाएं करके ब्रजवासियों को सुख दिया। नंद जी के बछड़े व गाय चराकर जिस तरह आग लकड़ी में गुप रहती है उसी तरह अपने को छुपाया और जो दैत्य व राक्षस कंस के भेजे हुए उनको मारने के वास्ते आए थे सबको मारकर भवसागर पार उतारा। ऐसे दीन दयालु हैं मेरे मुरली मनोहर। इंद्र का अभिमान तोड़ा, गोपी व ग्वालों को वैकुंठ का दर्शन करा के अपना चतुर्भुजी रूप दिखलाया, नंद जी को सांप के काटने से बचाया, गोपियों के साथ रास मंडल किया, शंखचूड़, केशी, बकासुर, अघासुर आदि दैत्यों को मारकर वैकुंठ धाम को भेज दिया। जब वे अक्रूर के साथ मथुरा को चले तब राह में स्नान करते समय यमुना जल में अक्रूर को अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन दिया। मथुरा में पहुंचकर राजा कंस के धोबी को मारा और बाहुक दर्जी को कपड़े पहनाने के कारण प्रसन्न होकर वैकुंठ को भेज दिया। सुदामा माली पर खुश होकर ऐसा वरदान दिया कि तेरा धन कभी ना घटे। कुब्जा को चंदन लगाने के बदले टेढ़ी से सीधी करके देव कन्या के समान रूप देकर उसकी भी इच्छा पूर्ण की। महादेव जी का धनुष ऊख के समान तोड़कर कुबलिया पीढ़ हाथी को लड़कों के खेल के समान मार डाला और कुश्ती लड़कर चाणूर व मुष्टिक आदि पहलवानों को तथा राजा कंस को उसके 8 भाइयों समेत मारकर मुक्ति पदवी दी। जिस परमेश्वर के सेवा में ब्रह्मा, महादेव और काल आदि सब रहते हैं, उन त्रिलोकीनाथ ने राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनकी आज्ञा सेवकों के समान मानी। जिस तरह बालक खेलते समय चींटी को मार डाले, उसी तरह ऐसे ऐसे बलवान दैत्यों, राक्षसों, राजाओं को मारकर अंतर ध्यान हो गए। 10वें व 11वें स्कंद में उस सब लीला का हाल लिखा है। तो आप समझ रहे हैं ना, 10वां स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें मेरे श्रीधर मेरे भगवान का सारा ज्ञान वर्णित है कि किस तरीके से उन्होंने बचपन में नटखेलिया की थी और किस तरीके से राधा और बाकी सारी गोपियों के साथ रासलीला और फिर किस तरह जाकर द्वारका में 16,108 रानियों के साथ अपना ग्रस्त जीवन बिताया। तो ये सब कुछ 10वें स्कंद में सुनने को मिलेगा। उससे पहले तो बहुत सारा ज्ञान और भी भरा हुआ है। चलिए आगे की कथा सुनते हैं। हे विदुर जी, ऐसे दीनानाथ जिन्होंने यह सब लीला संसारी जीवों के भवसागर पार उतारने के वास्ते किया, उनके चरणों का ध्यान छोड़कर मेरा चित्त दूसरी तरफ नहीं जाता और वह सावली सूरत मोहिनी मूर्ति मुझे एक क्षण नहीं भूलती। तो यहाँ पे समाप्त होता है तीसरा अध्याय। अब चौथे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति करना और वियोग का हाल कहना। उद्धव ने श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल होकर कहा,
हे विदुर, श्याम सुंदर के ज्ञान सिखलाने से मेरा संसारी माया मोह छूट गया, पर मुझको मुरली मनोहर के वियोग का जितना दुख है वह कहा नहीं जाता। तुमको सुनना हो तो मैत्री ऋषिवर से, जो उस समय वहां पर थे और थोड़े दिनों में यहाँ आएंगे, भेंट करके पूछ लेना। वह सब हाल तुमसे कहेंगे। जिस समय मुरली मनोहर अंतर्ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्री ऋषिवर ने प्रभास क्षेत्र में जाकर श्री कृष्ण जी को दंडवत किया। तब श्याम सुंदर बोले, हे मैत्री जी, हमने तुम्हारे मन का सब हाल जान लिया है। तुम धैर्य रखो, मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। पिछले जन्म के वसुदेवता, इस जन्म में वेद व्यास जी के भाई और पराशर मुनि के पुत्र हो। तुमको मेरी प्रकट व गुप्त सब लीला मालूम रहेगी। जो भागवत धर्म वत्सयायन ऋषिवर ने तुमसे कहा है, उसी धर्म को याद रखना, भव सागर पार उतर जाओगे। केशव मूर्ति की यह बात सुनते ही मैत्री जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे वैकुंठनाथ, तुम्हारी लीला याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ब्रह्मा महादेव काल की सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारे सम्मुख आंख उठाकर देख सके। सो तुम जरासंध व कालियमन के सामने से पैदल भागे थे। तुम्हारे भेद को कोई जान नहीं सकता। इसी तरह मैत्री जी श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति करके वहां से चले आए। वे सब हाल जानते हैं, तुमसे जरूर कहेंगे। और मैं मुरली मनोहर की आज्ञा से बद्रिकाश्रम को जाता हूँ। यह उद्धव विदुर जी से कह रहे हैं। वहां जाकर अपना तन त्याग करूंगा। कदाचित तुम यह कहो कि जब ज्ञान आया तब आंखों में आंसू भरने व शोक करने का क्या कारण है। सो श्री कृष्ण जी की दया व प्रीति याद करने से उनके वियोग का दुख मुझे एक क्षण नहीं भूलता। उसी ज्ञान के प्रताप से अब तक मैं जीता हूँ, नहीं तो श्याम सुंदर से बिछुड़ते समय मेरे प्राण निकल जाते। सो इतना हाल तुमसे कहता हूँ कि श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। उन्होंने बड़े बड़े अधर्मी दैत्यों व राजाओं को मारकर कौरवों व पांडवों से महाभारत कराया, जिस सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि बड़े बड़े योद्धा, बुद्धिमान, ज्ञानी, हरिभक्त युद्ध करते थे। उस सेना में 18 अक्षौहिणी दल का नाश करके पृथ्वी का भार उतारा। सो हे विदुर जी, परमेश्वर की इच्छा बहुत बलवान है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरो, जो लोग परमेश्वर की कथा व कीर्तन में करुणा के स्थान पर रो देते हैं, उनके अनेक जन्म का पाप आंखों की राह से बहकर निकल जाता है। मनुष्य के कल्याण के लिए श्याम सुंदर के अवतार की कथा व लीला सुनने और परमेश्वर के नाम का स्मरण करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाभारत होने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने 25 वर्ष तक संसार में रहकर राजा युधिष्ठिर से 2 बार यज्ञ करा के जगत में उनको यश दिया था। यहाँ पे चौथा स्कंद समाप्त होता है। अब हम 5वें अध्याय को पढ़ेंगे। चौथा अध्याय, माफ करिएगा, उद्धव जी का विदुर से विदा होना और बद्रिकाश्रम में जाकर योगाभ्यास करके अपना तन त्याग करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव ने विदुर जी से कहा कि अब तुम मुझे विदा करो तो मैं बद्रिकाश्रम में जाऊं। विदुर ने उद्धव की ये सब बातें सुनते ही आंखों में आंसू भरकर कहा, देखो, श्याम सुंदर ने चंद्रमा के समान संसार में प्रकाश प्रकट करके पृथ्वी का बोझ उतारा और धर्म, गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके गौलोक को चले गए। हम लोगों ने अज्ञान व अभाग्य से उनका प्रताप भी बिल्कुल नहीं जाना। हे उद्धव, तुम 8 पहर उनके पास रहते थे, किंतु उनकी माया ऐसी बलवान थी कि तुमने भी उनको नहीं पहचाना। इसलिए यह बात निश्चय समझना चाहिए कि मुरली मनोहर की कृपा के बिना उनके भेद व महिमा को कोई नहीं जान सकता। कदाचित हम लोग आप ऐसे भक्तों की सेवा व टहल में रहें तो हमारा जन्म सफल हो, पर श्याम सुंदर प्यारे की कृपा व दया के बिना हरि भक्तों का सत्संग नहीं मिलता। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे पिछले जन्म के पुण्य बहुत सहाय हुए जो आपका दर्शन मिला। सूत जी शौनकादिक ऋषिवरों से और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि उद्धव जी ये सब बातें करके विदुर से विदा हुए और बद्रिकाश्रम में जाकर श्याम सुंदर के ध्यान में लीन होकर योग अभ्यास करके अपना तन त्याग दिया और वैकुंठ धाम को चले गए।
विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए मैत्री जी से मिलने की इच्छा से रोते और शोक करते हुए हरिद्वार में आकर ठहरे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव जी ने श्याम सुंदर के अंतर्ध्यान होने का संपूर्ण हाल विदुर जी से इसलिए प्रकट करके नहीं कहा कि यह हाल सुनकर विदुर जी उनके विरह में अपना तनु न छोड़ दे। कैसे प्यारे लोग थे वो। श्याम सुंदर से इतना प्यार था कि देखिए अपनी सारी जिंदगी वो केवल श्याम सुंदर की लीला के बारे में ही वर्णन करते चले जाते थे और श्याम सुंदर का ही मिलना, श्याम सुंदर के साथ बैठना, श्याम सुंदर के साथ सोना उद्धव जी का, वाह क्या जीवन रहा होगा ना उनका। भगवान के साथ ऐसा सानिध्य, वाह मजेदार। एक बात और मैं आज के अध्याय के बाद आपको बताना चाहूंगा। देखिए योग करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है, योगाभ्यास के साथ तनु त्याग करना, योग के साथ अपने भजन को करना, ये सब इतना सरल हो जाता है क्योंकि योग है ही ऐसा। योग आपकी बुद्धि को इतना संतुलित बना देता है कि आप यदि उसके अलावा कुछ और करना चाहें तो नहीं कर सकते, अपितु आपको वो योग की इतनी आदत लग जाती है कि आप दिन ब दिन केवल उसी योग के द्वारा अपना मेडिटेशन और ये सब इतनी आसान तरीके से कर जाते हैं कि एहसास ही नहीं होता कि जीवन कितना सरल हो गया है। ना केवल योग करने से आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, अपितु मेडिटेशन करने से आप यकीन मानिएगा जो भी कोई मुश्किल से मुश्किल चीजें इतनी सरल बन जाती हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि जिंदगी मुश्किल है, क्योंकि भगवान के आप बहुत करीब पहुंच जाते हैं। और मेडिटेशन करने में तो जो ऐसा मजा आता है कि बस आप मुझसे पूछे ही ना। इसलिए योग को अपने जीवन में जरूर से जरूर शामिल करें क्योंकि ये आपको बहुत फायदा देगा। चलिए करते हैं आज की जो हमारी कथा है यहीं पर समाप्त, और मैं आपको बता देता हूं कि कल हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का 6ठा अध्याय सुनेंगे, जिसमें विदुर जी का मैत्री ऋषिवर से यह बात पूछना कि संसार की उत्पत्ति किस तरह हुई थी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिर ये जानना कि आखिर ये संसार हमारा आया कैसे था या किस तरीके से हुआ जहाँ पे हम रहते हैं, ये तो बहुत रोचक रहेगा। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। राधे राधे। फिर से एक बार प्रार्थना करना चाहूंगा, यदि किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लें, क्योंकि अभी बहुत गूढ़ रहस्य आने हैं। किस तरीके से कौन से नरक में कौन से पाप के बदले क्या क्या आपको भोगना पड़ता है। चलिए चलते हैं आगे। राधे राधे।